आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन होंगे अर्थमेटिक रीजनिंग के। अर्थमेटिक रीजनिंग के क्वेश्चन पहले तो नहीं आते थे, लेकिन अब अर्थमेटिक क्वेश्चन के रीजनिंग है ना काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अर्थमेटिक रीजनिंग के क्वेश्चन अब की बार ही एनटीपीसी में पूछने शुरू हुए हैं, पहले नहीं आते थे। तो हम आज की क्लास में क्या करेंगे, ये सारे क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन, यदि संख्या हमें ये दी गई, हमें प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ दिया जाए और सम से 1 घटा दिया जाए। तो जूम कर लेता हूँ। विषम में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, +2 +2 +2 +2 +2 और सम से 1 घटा दिया जाए। अब सम संख्या है उससे 1 घटा दिया जाए, तो जो नया रिजल्ट आएगा वो नया रिजल्ट क्या आता है, वो बनता है 2 जोड़ देंगे तो 5, 1 घटा देंगे 3, 2 जोड़ देंगे 3, 2 जोड़ देंगे 5, 2 जोड़ देंगे 7, 1 घटा देंगे 1, 1 5 घटा इसको 2 जोड़ देंगे 9 और यहाँ 2 जोड़ देंगे 9। तो नई संख्या ये बनती है, ठीक है। अब क्या बोला, बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अंक का योग क्या होगा। तो हमारा बाएं से तीसरा क्या हो गया, 3 हो गया, और दाएं से तीसरा क्या हो गया, 1 हो गया। 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, नंबर 4, यानी कि ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन इस तरीके से ही आते हैं और 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। पहले तो ये नहीं आते थे, फिर से बता रहा हूँ मैं, अब की बार आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक विषम अंक में 2 घटा दिया जाए, प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। तो 1 से अधिक बार क्या करना है, विषम में से 2 घटाने हैं, तो विषम में से 2 घटाने हैं और सम में 1 जोड़ना है। तो सम में 1 जोड़ना है, विषम में 2 घटाने हैं। ओके, सम में 1 जोड़ना है, विषम से 2 घटाने हैं, सम में 1 जोड़ना है, विषम से 2 घटाने हैं, सम में 1 जोड़ना है, विषम से 2 घटाने हैं, सम में 1 जोड़ना है, विषम से 2 घटाने हैं। तो इस नई बनी संख्या में कितने अंक है जो 1 से अधिक बार आते हैं। तो यहाँ देखो 3 है वो 1 से अधिक बार आ रहा है और 7 है वो 1 से अधिक बार आ रहा है। तो 2 अंक ऐसे हैं जो 1 से अधिक बार आ रहे हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 2 अंक ऐसे हैं जो 1 से अधिक बार आ रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दी गई 5 संख्याओं में 3 संख्याओं, नीचे दी गई 5 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित एक क्वेश्चन है। तो 5 3 अंकों की संख्या है, यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 5 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याओं में पहले अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगा। तो क्या करना है, पहले अंक में 5 जोड़ देना है, बस पहले अंक में 5 जोड़ेंगे तो 6, 5 जोड़ेंगे तो 9, 5 जोड़ेंगे तो 6, 5 जोड़ेंगे तो 8, 5 जोड़ेंगे तो 7। तो यहाँ ये 5 6 से डिवाइडेड, सॉरी 6 5 से डिवाइडेड है नहीं, इसमें नहीं है। 9 3 से डिवाइडेड है, हाँ है, तो इस वाले में है। 8 ये 6 8 से है नहीं है। 2 8 8 2 से है, हाँ इसमें है और इसमें नहीं है। तो ऐसी 2 संख्याएं हो जाएंगी, एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली, जिसमें पहला अंक दूसरे से पूर्णतः डिवाइडेड होगा। तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में ये 5 संख्याएं दी गई हैं 4 4 अंकों की, ठीक है। अब क्या बोला गया, सभी ऑपरेशन बाएं से दाएं किए जाएंगे। ओके, प्रत्येक संख्या के पहले अक्षर में 3 जोड़ दिया जाए और अंतिम अक्षर में 2 घटा दिया जाए। तो जब पहले अक्षर में 3 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 5 और ये 8, ठीक है। ओके, अब अंतिम अक्षर से 2 घटा दिए जाएँ, तो अंतिम अक्षर से 2 घटा देंगे अपने हिसाब से, लेकिन हम आगे पहले ये पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या, और सबसे छोटी संख्या की दूसरे अंक, तो सबसे तो अंतिम अक्षर घटाएंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं दूसरे अक्षर में, तो इसका दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा, इस वाले का 2 हो जाएगा। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, तो इसका जो अंतिम अक्षर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ओके, इनका गुणनफल क्या होगा, तो अच्छा सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक का गुणनफल क्या होगा, सबसे बड़ी का तीसरा अंक लेना है, सॉरी तो सबसे बड़ी का है वो तीसरा लेना है। सबसे बड़ी ये थी ना, तो इसका तीसरा लेना है 3, और सबसे छोटे का दूसरा लेना है यानी कि 2। तो इनका जो गुणनफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमारा 6 सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप लोग आराम से पढ़ो और बताओ। यदि नीचे दी गई संख्या में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अंक का गुणनफल क्या होगा।
तो ये संख्या दी गई है, ठीक है। अब इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम में लिखना है। तो ये एक आप ध्यान से देखो है ना, तो ये यहाँ से 9 8 7 6 5 4 2 2 1 है, ये दो बार है, ठीक है। बाकी कोई अक्षर 2 बार रिपीट नहीं है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, ये ध्यान रखना। 3 की जगह 2 बार 2 ही रिपीट है। तो अब ये क्या बोल रहा है, लिख दिया। अब इस प्रकार बनी संख्या में दाएं बाएं से तीसरा यानी कि 7, बाएं से तीसरा 7 और दाएं से चौथे अंक का गुणनफल, तो दाएं से चौथा अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इनका जो मल्टीप्लिकेशन है, मतलब जो गुणनफल है, वो क्या होगा, तो वो 28 होगा। ये क्वेश्चन आसान लग रहे हैं, लेकिन ये गलत होते हैं ये क्वेश्चन, ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो इसको बड़े ध्यान से हम लोगों को करना है। ये संख्या दिया, प्रत्येक विषम में 1 जोड़ा जाए, प्रत्येक सम में 2 घटा दिया जाए। तो प्रत्येक विषम में 1 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक सम में 2 घटा दिया जाए। तो बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंक, तो बाएं से दूसरा क्या है, 3 है, और 3 क्या है, विषम, तो विषम में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसी तरीके से दाएं से दूसरा क्या है, 3, और विषम में 1 जोड़ दिया जाए तो 4, ये हो जाएगा। इन दोनों का जो जोड़ है वो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्वेश्चन देखने में बड़े आसान है, ये क्वेश्चन आजकल पूछे भी जा रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन हम आगे तक के चलते हैं। यदि नीचे दी गई संख्या में प्रत्येक संख्या के बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित की जाए तो इस प्रकार बनी संख्या के बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे का योगफल क्या होगा। तो ये वही संख्या है, अगर आप ध्यान दो तो शायद एक ही शिफ्ट में पूछे गए दोनों, नहीं वो संख्या नहीं, वही संख्या है। इसमें 4 नहीं है, इसमें 3 है। तो 9 8 7 9 8 7, यहाँ 6 भी नहीं है, 5 2 बार 5 5 है, लेकिन 4 नहीं है, फिर 3 है, फिर 2 2 1 है, ये संख्या है। अब इसके बाएं से दूसरा जो है, यहाँ से बाएं से दूसरा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई, अच्छा योग पूछा है, हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, दोनों का जो योग है वो पूछा हुआ है। अब दाएं से तीसरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखो, और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें होमवर्क करो और बताओ मुझे कि इसका आंसर क्या होगा।